श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि विज्ञान का किन किन क्षेत्रों, मैंने आपको बताया कि विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति की। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण हुआ। ये तीन नाम है, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल जैसी मिसाइलों का, जहां हमारी सरकार ने प्रक्षेपण किया। और बच्चों, ये बात जानो कि मिसाइलों का प्रयोग क्यों करते हैं। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। यानी आजादी के बाद हमने राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। अब देखिए, अब एक अगला पड़ाव है रॉकेट। आपकी जो पुस्तक है उसमें रॉकेट की क्रियाविधि के बारे में है। बच्चों, आपने कभी एक गुब्बारा में हवा भरा है? आप जब गुब्बारे में हवा भरते हैं फूंक मार के, और उसके बाद उसमें थोड़ी इस तरह से उसको बांधिए कि उसमें से धीमे धीमे हवा निकले, तो आप क्या देखते हैं? गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? अच्छा, आपने दीपावली तो आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप दीपावली पे बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं। उसमें एक पटाखा आप रॉकेट भी छोड़ते हैं। उस रॉकेट के अंदर क्या होता है? बारूद भरा हुआ होता है, और जब आप नीचे से आग लगाते हैं ना, तो वो बारूद जलने लगता है, जिसकी वजह से उसमें गैस बनती है, और वो गैस उसके छोटे छोटे छिद्रों से होकर नीचे की ओर आती है, और आपका रॉकेट तेजी से ऊंचाई पर जाता है। और जैसे ही उस रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो कुछ दूर ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है। बच्चों, यहाँ पे एक चित्र मैंने बनाया हुआ है। ये बहुत साफ तो नहीं बन पाया है, लेकिन आप क्या करें, ये चित्र मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से ही बनाया है। आप अपने पाठ्य पुस्तक से इस चित्र को बनाएं। अब हम बात करते हैं कि रॉकेट की रचना क्या होती है। बच्चों, धातु के एक मजबूत खोल के अंदर एक कक्ष में द्रवीभूत ऑक्सीजन तथा दूसरे कक्ष में द्रव ईंधन रहता है। द्रव ऑक्सीजन तथा द्रव ईंधन दहन कक्ष, ये दहन कक्ष है ना बच्चों, दहन कक्ष में एक दूसरे में मिश्रित होते हैं। ऑक्सीजन और ईंधन के मिश्रण में जब प्रथम चिंगारी अथवा स्पार्किंग कराते हैं, तो उच्च ताप व दाब पर गैस रॉकेट के नोजल से तीव्र गति से बाहर निकलती है, और गैस, बच्चों देखिए इधर गैस इस दिशा में निकलती है, और रॉकेट इसके विपरीत दिशा में तेजी से ऊपर उठता है। रॉकेट का वेग बढ़ाने के लिए एक खंड की जगह बहुखंडीय रॉकेट का प्रयोग करते हैं। ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट का एक खंड क्रमानुसार अलग अलग होता रहता है, और रॉकेट उच्च वेग से ऊपर की ओर उठता है। भारत में कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूर संचार में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, वरन सुदूर संचयन, जिसको बच्चों रिमोट सेंसिंग कहते हैं, में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है, ये तो आपने पूरा समझा, ऐसा नहीं है कि विज्ञान से हमें केवल लाभ ही लाभ हुआ हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से केवल लाभ हुआ हो, ऐसा नहीं है।
हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ने से इतना सारा डेवलपमेंट की वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ा। प्रदूषण में मृदा प्रदूषण, जो हमारी भूमि है, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण उसकी उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति कम हुई। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, तरह तरह के ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर्स हैं और जितने चीज़ें ध्वनि को बढ़ाती हैं, ऑटो व्हीकल्स की आवाज़ें हैं, ये सब फाइनली किसको बढ़ाते हैं? ध्वनि प्रदूषण क्रिएट करते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। बच्चों, जल प्रदूषण, बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास करने के कारण एक पर्याप्त मात्रा में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जो जीवनदायिनी नदियां हैं वो सब क्या हुआ? प्रदूषित हो गई। और भी तरह तरह के हम इंसेक्टिसाइड प्रयोग करते हैं, हम अपने घरों में भी डेटॉल, फिनाइल और क्या क्या विसंक्रमित पदार्थ यूज करते हैं, वो सब बह के फाइनली सीवर के थ्रू नदी में जाता है, तो जिससे जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, औद्योगिक विकास के चलते पेड़ लगातार कटते रहे, वन लगातार कटते रहे और उनकी जगह पे बड़े बड़े उद्योग लेते रहे, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें बढ़ने लगी और ऑक्सीजन कम होने लगी। और जो प्राणवायु के थोड़ा कम होने से, या फिर इस तरह से कहें कि जो निर्धारित मात्रा है गैसों की, क्योंकि वायु में ना बेटा केवल ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि वो कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है और भी गैसें होती। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन गैसों का वो बिगड़ गया, क्योंकि वन कटने लगे और उतनी मात्रा में उनका जितनी मात्रा में वनों का होना चाहिए इंसान के अनुपात में उतने नहीं रह गए, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी बहुत मात्रा में बढ़ा। तरह तरह की मशीनें आ जाने के कारण बहुत जगहों पे कंप्यूटर आ गया और बहुत सारी मशीनें आ गई, जिसकी वजह से मैन पावर की यूटिलिटी कम हुई, यानी काम करने के लिए मनुष्य की ज़रूरतें कम हुई। मनुष्य की जो काम पिछले समय में हर काम आदमी को करना पड़ता था, उसका स्थान बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया, जिसकी वजह से बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। विलुप्त होती प्रजातियां, ये प्रदूषण की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की वजह से कुछ जो जंतुओं और जीवों और पौधों की प्रजातियां थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। अतः और इसके अलावा बच्चों, युद्ध का खतरा हमेशा विश्व पे मंडरा रहा है। तरह तरह के परमाणु बम, आपने कभी सुना भी होगा, कोई देश किसी देश को परमाणु बम की धमकी देता है, कोई देश किसी देश को परमाणु बम की धमकी देता है। ये क्या है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही हानि है, जिसकी वजह से हमारा विश्व धीरे धीरे विश्व युद्ध के मुहाने की ओर जा रहा है। बच्चों, आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किन किन क्षेत्रों में विकास किया, रॉकेट की रचना क्या है, रॉकेट की कार्यविधि क्या है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नुकसान क्या हैं। इसी के साथ बच्चों मैं विदा लूँगी और आप हमेशा की तरह मैं बता रही हूँ कि ये जो चार्ट है वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। और बच्चों, चित्र आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी पुस्तिका से, अपनी जो बुक है उससे बनाइएगा, क्योंकि ये मैं बहुत क्लियरली नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि वो ना मेरे पास उतना ये पतले पेन्स नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे पास ये मोटे मार्कर हैं, जिसकी वजह से मुझे इसको बनाने में असुविधा हुई है। तो प्लीज़ बच्चों, ये जो चित्र है वो आप अपनी पुस्तक से उतारिएगा। और हमने आज ही हम इस चार्ट का
फोटो वीडियो के लास्ट में दे रहे हैं। इसी के साथ बच्चों हम विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।